Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज हमारे ट्रैकर्स बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में बिहार में नंबर 1 नेता बन चुके हैं कि मुख्यमंत्री फिलहाल जो हैं नीतीश कुमार, उनकी पॉपुलैरिटी धराशायी हुई है, उनकी रेटिंग्स बुरी तरीके से गिर गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी अगर अच्छा खेलेंगे तो वो बिहार में लंबी राजनीति का एक कोना बन जाएंगे और वो मुख्यमंत्री भी अगले बन सकते हैं। बिहार का भी एक आंकड़ा है। बिहार में 40 सीटों में से 33 सीटें जो हैं वो जा रही हैं एनडीए को और 7 सीटें जा रही हैं इंडिया अलायंस को। कहने के लिहाज से ये इंडिया अलायंस का 6 का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे रद्दोबदल हो सकते हैं। पहला सवाल तो यही है कि जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो इससे माने कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से या यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन से चले जाने के बाद ये आंकड़ा ठीक है, या अगर साथ रहते तो ये आंकड़े कुछ और हो सकते थे वहाँ पे? देखिए, बिहार अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अरिथमेटिक केमिस्ट्री से ज़्यादा मायने रखती है। पिछले 10 साल के चुनाव दर चुनाव इसको साबित कर चुके हैं, ठीक है ना। और वो अरिथमेटिक में केमिस्ट्री कहीं आड़े आई ही नहीं, ऐसा लगा। नीतीश कुमार इधर गए तो उधर चले गए, आंकड़े आ गए, उधर गए तो उधर आ गए। अब एक अंतर यह है कि 2014 में नीतीश कुमार जब अकेले लड़े थे तो करीबन 14% उनको वोट मिले थे, और वो 14% वोट माना जाता है उनका वोट बैंक है। हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का पर्सनल वोट बैंक केवल 7% बचा है, 7 या 8%। वो 14% अब नहीं है, लेकिन वो 7-8% भी बाइपोलर मुकाबले में मायने रखते हैं। क्योंकि जब हमने पिछली बार अगस्त वाले MOTN में आए थे, उस समय हमने बताया था भाजपा की स्थिति बिहार में बहुत ख़राब है और नीतीश कुमार उस समय अपोजिशन के साथ में थे। तो उनके पलटी मारने से चीज़ें बदल गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन चीज़ें क्या ये 39-1 वाली कैटेगरी में बदली हैं, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एक्स फैक्टर अब तेजस्वी यादव का आ गया है। आज हमारे ट्रैकर्स बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में बिहार में नंबर 1 नेता बन चुके हैं, ठीक है। हमारा ट्रैकर बता रहा है कि मुख्यमंत्री फिलहाल जो हैं नीतीश कुमार, उनकी पॉपुलैरिटी धराशायी हुई है, उनकी रेटिंग्स बुरी तरीके से गिर गई हैं। अब अरिथमेटिकली उनके आने से भाजपा को ज़रूर फ़ायदा हुआ है मुकाबला बदलने में, लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र की तरह से इन लोकसभा चुनाव को दिमाग में रखकर वो अगले बिहार के विधानसभा चुनाव का गणित दिमाग में मत कीजिएगा, क्योंकि वो आप परेशान होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी अगर अच्छा खेलेंगे तो वो बिहार में लंबी राजनीति का एक कोना बन जाएंगे और वो मुख्यमंत्री भी अगले बन सकते हैं। फिलहाल जो 7 सीटों पे आंकड़ा है उनका, वो 7-8 जो है, उसमें आप मान के चलें कि मुकाबला बिहार में करीब 15 सीटों पे बहुत अच्छा हो रहा है मोटे तौर पे। तो जैसे मैंने यूपी का आपको बताया कि अब 60 और 20 का फिगर है अगर चीज़ें सब बिगड़ जाएं तो, उसी तरह बिहार में 25 और 15 का फिगर रखिए अगर सब चीज़ें बिगड़ जाएं तो। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो 39-1 और 40-0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन अरिथमेटिक जो है वो अरिथमेटिक बहुत महत्वपूर्ण है, और जो गैप है इन दोनों के बीच का वो ऑलमोस्ट यूपी की तरह से ही 10% के ही आसपास का गैप है, उससे कम नहीं है। तो वो गैप बहुत अरिथमेटिक में अपनी तरफ से इम्पॉर्टेंट है, और इसको भी ये मानना चाहिए कि मुद्दे के तौर पे तेजस्वी मुख्यमंत्री की दौड़ में भले ही नंबर 1 हो, प्रधानमंत्री के मुद्दे के ऊपर लगभग 70 और 30 का स्प्लिट आता है। अगर आप केवल राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक ऑप्शन चुनने के लिए जनता को वहाँ पर बोलें, और वो ही सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन बिहार में चुनाव क्या प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस तेजस्वी होता जा रहा है? लालू यादव अभी तक चुनाव प्रचार में आए नहीं, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि तेजस्वी की लोकप्रियता ट्रैकर बता रही कि काफ़ी बढ़ी, और तेजस्वी ने बीते दिनों में 42 रैलियां की है सिर्फ 4 लोकसभा क्षेत्र के लिए, तो क्या ये माना जाए कि वो बिहार में मोदी वर्सेस तेजस्वी सीधे तौर पे हो रहा है? नीतीश गायब है इस सीन से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गायब हैं, अगर बात की जाए तो बीजेपी एनडीए के और दूसरे भी दल के नेता, उनकी रैलियां उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से मोदी वर्सेस अब तेजस्वी की चर्चा है। देखिए, मोदी वर्सेस तेजस्वी ग्राउंड पे तो होगा ही,
स्वाभाविक सी बात है, कैंपेन में होता है कि नहीं होता ये देखने की बात है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जितना लोकलाइज कैंपेन होगा उतना विपक्ष को ज़्यादा फायदा होगा। तेजस्वी कोई प्रधानमंत्री पद के तो उम्मीदवार हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन चुनावों को मोदी वर्सेस तेजस्वी बनाने के लिए। वो तेजस्वी वर्सेस नीतीश का ही लड़ाई लड़ना चाहेंगे। ये रेस वैसी है जिसमें तेजस्वी यादव का कोई घोड़ा नहीं है। देखिए, इस सारी लड़ाई में शरद पवार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये सारे लोग लड़ाई बहुत ज़बरदस्त लड़ेंगे अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन इन सब के असली रेस जो है अपने विधानसभाओं की है। इसमें घोड़ा विपक्ष का जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे आप उसे गांधी परिवार कह लें, चाहे राहुल गांधी कह लें, या जो भी कह लें। और विपक्ष की समस्या ये है कि कैसे वो गांधी परिवार या राहुल गांधी को इस इक्वेशन से हटाकर वो केवल लोकलाइज्ड वो चुनाव लड़ें और लोकलाइज्ड चुनाव में बीजेपी से सीटें अपनी ओर खींचे। तो उस कवायद में अगर तेजस्वी लगेंगे और लोकलाइज्ड इलेक्शन रखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अगर उन्होंने ये गलती की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंपेन, व्यक्तिगत आक्षेप, लड़ाई, और कई बार होता है लोगों को, कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि हम लड़ाई कर सकते हैं और अगर हम लड़ेंगे और हम 2-4 करेंगे तो भी पटकनी दे मिलने के बाद में भी हमारा नाम तो होगा कि हमने मोदी से लड़ाई लड़ी। तो जैसे उनके पिताजी की लाइफ लॉन्ग एक लाइन काम आई उनको कि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, लालू जी ने, और उनकी सेकुलर पॉलिटिक्स का वो हाई पॉइंट था जिसको आज तक वो लोग इनकैश करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव वर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी उस समय पे, उस समय की राजनीति में ये नैरेटिव सेट होता था। लेकिन तेजस्वी लालू नहीं है और नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी नहीं है। मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों को भी हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो तेजस्वी एक अच्छे एस्पेक्ट हैं विधानसभा चुनाव और बढ़िया लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नतीजे जैसे भी आएँ उसको अलग रखिए, और वो एक बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका एस्पेक्ट हमको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक ये लड़ाई नरेंद्र मोदी को हटाने और बनाने की है, और उसमें नरेंद्र मोदी का करिश्मा ज़्यादा अभी काम करेगा। आपने लोकल मुद्दों का जिक्र किया और बिहार में लोकल मुद्दों के साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि खास करके लालू यादव के कुछ बयान, जैसे संविधान खतरे में है, एक तरीके का जो वो बातें कर रहे हैं उस बात में बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी तक को सफाई देनी पड़ रही है बिहार आकर। तो क्या लग रहा है कि इन लोगों ये जो ट्रेंड सेट करना चाहते हैं खास करके बिहार में, इंडिया, क्योंकि बिहार में लगता है कि थोड़ा मामला फंसा हुआ है, क्या उसमें ये सफल हो पाएंगे? जो ट्रेंड अभी चल रहा है, ये सीटें जैसे अभी नंबर आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव और गरमाएगा, क्योंकि बिहार में तो 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो इन मुद्दों की वजह से बदलाव और देखने को मिलेगा हमें बिहार। जब नरेंद्र मोदी राजनीति के हाशिए पे थे, कहीं पर भी बीच की लड़ाई में नहीं थे। अगर आप बिहार की राजनीति देखें, जहाँ पे समता पार्टी के साथ में बीजेपी ने गठबंधन किया था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके वहाँ से जो भी राजनीति हुई, बिहार की राजनीति की धुरी नरेंद्र मोदी उस समय तक नहीं थे। उसकी धुरी जो है प्रो लालू और एंटी लालू कैंप की थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एंटी लालू ध्रुवीकरण पे बने थे। मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद जी के किसी भी बयान या किसी भी चीज़ के कारण 2 चीज़ें नहीं होंगी। पहली बात, मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें, जो लालू यादव का फ़ैन है वो लालू यादव को छोड़ करके ट्रांसफ़र नहीं होगा, और लालू यादव सर पटक लें किसी भी तरीके के कैंपेन में, उनको एंटी लालू वोट वो नरेंद्र मोदी को छोड़ करके आपको शिफ्ट हो जाए, ये भी नहीं होगा। बिहार हाईली पोलराइज्ड है उस तरीके से। उसमें बीच में पेंडुलम की भूमिका में नीतीश कुमार इसलिए आते थे क्योंकि वो सच में आलू की भूमिका में थे, किसी भी सब्जी में खप जाते थे, क्योंकि वो जिस कास्ट पॉलिटिक्स में जिस तरीके से वो आते हैं उसमें वो दोनों साइड के कास्ट इक्वेशन में फिट हो रहे थे। जो उनका कुर्मी कोयरी वोट बैंक है वो एलर्जिक नहीं था लालू के वोट बैंक से या भाजपा के वोट बैंक से, इसलिए उनकी सफलता का या बने रहने का राज ये था।
लेकिन विरोधाभासी वोट बैंक के साथ में ये एक दूसरे की ओर से जाना ये बिहार में संभव नहीं।